णमो अरिहन्ताणं णमो सेताडं णमो आयरि याडं णमो वचायाडं णमो लोये सौवसाहुडम्। अभी हमारा 5 पाप रूप जो इस पाठ का विषय है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पाप का हमारा इंट्रोडक्शन हमने किया था थोड़ा सा कि पाप क्या चीज है, पापी जीव क्या होता है और धर्म का आश्रय लेने से पवित्र कैसे होते हैं, है ना। तो पवित्र होने का अर्थ यहाँ पे था कि पहले पाप को हमने समझा कि मिथ्यात्व मोह राग द्वेष पाप हैं और धर्म का आश्रय लेने से मतलब देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझने से और उनके द्वारा जो उन्होंने हमें हमारी आत्मा का जो स्वरूप बताया है उसके माध्यम से हम अपना स्वरूप समझकर पवित्र हो सकते हैं, है ना। तो ये सारी पूरी बात हुई थी और ये भी एक मुख्य पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि जो धर्म है वो पवित्र होने का उपाय तो बताता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि पाप करते रहें और धर्म उसको क्षमा करे। धर्म में पाप को पाप कहा गया है और पाप प्रवृत्ति का त्याग करते हैं तभी हम पवित्र बनते हैं, है ना। ये सारी पूरी चर्चा हुई थी हमारी। अब हम आगे का पाठ पढ़ रहे हैं, है ना। मैंने स्क्रीन शेयर करी है, सबको ये दिख रही होगी, ठीक है। अभी तक जो हमने चर्चा करी पाप से रिलेटेड, उसमें किसी का कोई डाउट रहा, कुछ पूछना है किसी को? नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंच परमेष्टि पवित्र हैं क्योंकि वे पाप से मुक्त हैं, है ना। पाप यहाँ पे क्या क्या था, कोई बता सकता है वापस? पाप में हमने क्या लिया था? अज्ञानता, चोरी कुशील और अज्ञानता, मिथ्यात्व, मोह और राग द्वेष में जो फंसा है। देखिए अभी हम जो बात कर रहे हैं पाप की, उसमें अज्ञान, मोह और राग द्वेष लेना, है ना। पंच परमेष्टि पाप से मुक्त हैं, तो क्या हमने पंच परमेष्टि में क्या क्या गुण रखे थे? सर्वज्ञता, वीतरागता, है ना, और अपना सच्चा श्रद्धान, है ना। अब इसमें जो मुनिराज आदि हैं उनको सम्यक ज्ञान है और वीतरागता का भी एक अंश प्रकट हुआ है ना। इस कारण से वे भी सम्यक ज्ञानी हैं, है ना, ऐसा लेना। तो यहाँ पे सर्वज्ञता का मतलब क्या है कि पूर्ण रूप से अज्ञानता का नाश हुआ है, पूर्ण रूप से अज्ञानता का नाश हुआ है, तो उन्हें सर्वज्ञता प्रकट हुई है, केवल ज्ञान प्रकट हुआ है ना। तो अज्ञानता रूपी जितने भी पाप थे, अज्ञानता के कारण जितने भी पाप होते थे, सारे पापों का नाश उनको हो गया, है ना। भैया जी। हम्म। सर्वज्ञता क्या पूर्ण रूप से ज्ञानता का? अज्ञानता का नाश, अज्ञानता का नाश होना। हाँ, सर्वज्ञता मतलब सारी चीजों को जानने लगे तो अज्ञान थोड़ी रहा उन्हें, कुछ जो कुछ ना पता हुआ हो, सारी वस्तुओं को जान रहे हैं, है ना। सारी वस्तुएं को एक साथ एक समय में जानते हैं, तो अज्ञानता का नाश हो गया उनको, है ना, ऐसा।
तो और क्या हो गया कि वीतरागता हो गई, राग द्वेष का नाश हो गया। तो राग द्वेष के कारण जो हमें पाप बंधता था, उन राग द्वेष का नाश होकर जो वीतरागता प्रकट हुई, तो वीतरागता प्रकट होने से वे पवित्र हो गए, है ना। और मोह, अब मोह का भी नाश हो गया, अब वे अपने आप को आत्मा जानते हैं, सच्चे श्रद्धानी हो गए, अपनी आत्मा के सच्चे श्रद्धानी हो गए, है ना। तो उसकी भी पवित्रता उनको प्रकट हो गई। तो इसलिए कहने में आ रहा है कि वे सारे पाप से मुक्त हो गए, अज्ञान के रूप, अज्ञानता के पाप से मुक्त हो गए, मोह के पाप से मुक्त हो गए, राग द्वेष के पाप से मुक्त हो गए, है ना। ऐसा आगे क्या कह रहे हैं कि पाप छोड़ने के लिए पहले हम देखते हैं कि पाप क्या है, कैसा है, और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। अब वे जो पापों से मुक्त हुए हैं, अब वे पाप किस प्रकार से हैं, उसके बारे में अब यहां पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखिए। सबसे पहले हमें ये समझना है, जो अभी मैंने अज्ञान, मोह और राग द्वेष की बात करी है ना, ये भी वास्तव में पाप हैं। ये आपको पहली बार सुनने में आ रहा होगा, राइट। पहले तो कभी आपने सुना नहीं होगा कि अज्ञान, मोह, राग द्वेष भी पाप होते हैं। तो आचार्यों ने उनकी ऐसी व्याख्या करी है कि जो 5 पाप है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो हैं ये व्यक्त रूप पाप हैं। क्या है ये? व्यक्त रूप हैं। ये इनकी व्यक्तता बाहर से दिखती है कि कोई हिंसा होगी, कोई झूठ बोल रहा होगा, कोई चोरी कर रहा होगा, या कुशील कर रहा होगा, है ना, या परिग्रह। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये व्यक्त रूप से बाहर में दिखती हैं, है ना। तो इसलिए इनको व्यक्त पाप भी कहते हैं। मुख्यतः से पाप 5 प्रकार के होते हैं, ये कहने में आता है इसलिए। परंतु अज्ञान, मोह और राग द्वेष ये अव्यक्त पाप हैं, या दूसरे शब्दों में कहें गुप्त पाप हैं। 5 पाप जो कहते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये व्यक्त हैं, ये बाहर में दिखते हैं, क्रिया रूप में बाहर में दिखते हैं। और जो अज्ञान, मोह और राग द्वेष हैं, ये गुप्त पाप हैं। आचार्यों ने इनको गुप्त पाप कहा है, अंदर में बने रहते हैं। व्यक्तता 5 रूप में होती है, परंतु अंदर में जो मोह, राग, द्वेष, अज्ञान, मोह, राग, द्वेष रूप जो भाव हैं, वे गुप्त पाप हैं, ये बाहर में नहीं दिखते। और जब तक इन गुप्त पापों का नाश नहीं होगा, भले ही बाहर में व्यक्त रूप से 5 पाप नहीं दिखें, परंतु अंदर में यदि ये गुप्त पाप हैं, तो 5 पापों का बंध होगा, है ना। कैसे होगा वो अभी समझेंगे, है ना। कैसे होता है वो समझेंगे। ये बात क्लियर होती है गुप्त पाप और व्यक्त पाप के बारे में, समझ में आता है। गुप्त पाप क्यों कह रहे हैं कि अज्ञान, मोह, राग, द्वेष बाहर में नहीं दिखते, ये जीव के अंदर पनपते हैं, जीव के भावों में अंदर रहते हैं, बाहर में नहीं दिखते, इसलिए इनको गुप्त पाप कह रहे हैं। और जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है, ये बाहर में क्रिया में दिखते हैं, इसलिए इनको व्यक्त पाप भी कहते हैं, व्यक्त रूप पाप। ठीक है, क्लियर होती है सबको बात? सिंपल है ये वाली बात तो, ठीक है। चलिए अब आगे क्या कह रहे हैं, जिससे जीव दुखी होता है, ऐसे बुरे कार्य को पाप कहते हैं। क्या बोला? जिससे जीव दुखी होता हो,
ऐसे बुरे कार्य को पाप कहते हैं, है ना। तो जब भी जीव की बात हो, कहीं भी जिनवाणी में कहीं भी जीव लिखा हो, तो हमेशा स्व और पर दोनों जीव को गिनना। मैं स्वयं जीव भी इसमें अप्लाई होगा, और हमारे आसपास जितने भी अन्य जीव हैं या पूरे संसार में जितने भी जीव हैं, वे सारे जीव यहां अप्लाई होंगे। तो मतलब क्या कि जिससे मैं दुखी होता हूं, ऐसे बुरे कार्य को पाप कहते हैं। जिन कारणों से मैं दुखी हो रहा हूं, वो कुछ भी हो, एनीथिंग, वो अभी समझेंगे। कोई भी कार्य हो रहा हो जिससे मुझे दुख उत्पन्न होता है, वो पाप है ना। जैसे कि हमने एक लाइन भी पढ़ी थी, क्या, जीवों की हम, पिछले पाठ में, जीवों की हम करुणा पालें, है ना। तो हिंसा के अगेंस्ट हमने पढ़ा था, तो उसमें जीवों की करुणा पालो में दोनों जीव आए थे, स्वयं अपने लिए भी और पर जीव के लिए भी करुणा रखना, है ना। ये हमने चर्चा करी थी, सबको याद आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी वही सेम थीम है कि जिस कारण से मैं दुखी होता हूं, वो भी बुरा कार्य है, और जिस कारण से मेरे द्वारा अन्य जीव दुखी होते हैं, ऐसे बुरे कार्य को भी पाप कहते हैं। ठीक है, दो डेफिनेशन इसमें इंक्लूडेड हो रही हैं, लिखा नहीं है, पर ज्ञान में ऐसा बैठाइएगा कि जीव दुखी होता है, तो इसमें क्या क्या लेना, मैं स्वयं जीव भी दुखी होता हूं, और अगर मेरे कारण कोई अन्य जीव दुखी हो रहा हो, ऐसे दोनों कंडीशन में जो भी बुरे कार्य हैं वे पाप हैं, है ना। आगे क्या कह रहे हैं, संक्षेप में कहें तो दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है ना। दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। और क्या कह रहे हैं, पाप से जीव दोनों लोक, इहलोक और परलोक बिगड़ते हैं, है ना। पाप से जीव के दोनों, मतलब यहाँ पे जो पाप किया उसने, वो यहाँ पे तो उसका भव बिगड़ेगा ही, आगे के अगर जो भी भव होंगे उनसे वो भी बिगड़ते हैं, है ना। पाप की सर्वत्र निंदा होती है, उपेक्षा तथा घृणा होती है। मतलब पाप अगर कोई करता है तो उसकी प्रशंसा नहीं मिलती, पाप से हमेशा सब लोग घृणा करते हैं, कोई उसे अच्छा नहीं मानता, है ना। और कानून भी उन्हें कारावास, फांसी आदि सजाएं देकर उसका जीवन नरक तुल्य करता है ना। समाज में भी यदि कोई हम पाप करते हैं तो हमें समाज की अवहेलना मिलती है, समाज से हमें धिक्कारता मिलती है, समाज से हमें घृणा मिलती है, समाज के साथ साथ जो हमारे कानून नियम हैं उनके द्वारा भी हमें सजा मिलती है। वही सजा है कि हमारा, वही सजा मतलब कि इस लोक में हमारा बिगड़ रहा है, यह भव हमारा बिगड़ जाता है ना। लोग कुछ काम करते हैं और सालों साल, 10 साल, 20 साल की जेल काट के आते हैं, वो काम करते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि जेल काटने से उनका कितना समय वेस्ट हो गया। ऐसे बहुत से जीव हैं, है ना। यहाँ तक कि पापी से घर वाले भी अपना नाता तोड़ देते हैं, है ना। पापियों के कोई मित्र नहीं होता तथा, एक सेकंड, क्या हो गया, पापियों से कोई मित्र भी, पापियों से के कोई मित्र भी नहीं रहते, इसलिए पाप से दूर रहना चाहिए। मतलब पापी अगर कोई होता है तो घर में भी उसका साथ नहीं देते, उससे नाता तोड़ देते हैं। ये तो बहुत जनरल बात है, सब लोग इसको
जानते हैं, सबके ज्ञान में है कि कौन से पाप हैं, जो भी कोई पाप होगा उससे हमें कोई अच्छा नहीं होने वाला है, हमारा कोई सुधार नहीं होगा। साथ ही साथ हमें अभी यदि उसका परिणाम नहीं दिख रहे हैं, पर भविष्य में उसके हमेशा बुरे परिणाम मिलेंगे मिलेंगे और मिलेंगे। ठीक है, बात क्लियर होती है? इतना सिंपल थी अभी यहाँ पे चर्चा तो। ठीक है, अब हम देखें कि बुरे कार्य कौन कौन से हैं जिनसे जीव का पतन होता है। वे मुख्यतः से 5 हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, है ना। हाँ, पापों में कोई बड़ा पाप हो तथा कोई छोटा पाप हो, ऐसा नहीं होता। सभी बराबर के दोषपूर्ण हैं, छूटते भी सब एक साथ ही हैं। पांचों पापों में कोई छोटा बड़ा नहीं है कि हिंसा पहले नंबर पे है तो बड़ा पाप है, झूठ दूसरे नंबर पे है तो छोटा पाप हो गया, ऐसा नहीं। सारे पाप बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं, है ना। अब समझिए, आगे बढ़ने से पहले एक कंसेप्ट देना चाह रहा हूं कि जब भी हम पाप की बात करेंगे, पांचों पाप के बारे में समझेंगे हम डिटेल में, उससे पहले हमें यह समझना है कि जिनवाणी में पापों की चर्चा जितनी भी आई है वो 2 प्रकार से आई है ना। पहली, जिसको हम कहते हैं द्रव्य पाप, क्या कहते हैं? द्रव्य पाप। दूसरा नाम है भाव पाप। क्या बोला? द्रव्य पाप और भाव पाप। ठीक है, ये क्या चीज है? द्रव्य पाप का अर्थ है कि जो भी पर वस्तुओं की, मतलब पुद्गलात्मक जो भी क्रिया होगी, क्या होगी? पुद्गलात्मक। पुद्गलात्मक क्रिया मतलब शरीर से, वचन से, जो आत्मा से भिन्न, जो हमारा मतलब जो हमें शरीर मिला है उस रूप जो क्रिया है, उसकी जो क्रिया है, मुंह से बोलना, या गुस्सा आ रहा तो आंख एकदम लाल हो जाए, मुंह लाल हो जाए, किसी को हमने मार दिया, झापड़ मार दिया, या जो भी ऐसी शरीर की जो क्रिया है, मन वचन रूप और काया रूप, है ना। वचन रूप स्पेशली बोल रहा हूं, वचन रूप और काया रूप, तो ये है द्रव्य पाप, है ना। ये क्या है? द्रव्य पाप, कि शरीर की जो क्रिया हो रही है वो द्रव्य पाप। और भाव पाप मतलब जीव के उस पाप रूप परिणाम। क्या बोला? जीव के उस पर्टिकुलर पाप रूप परिणाम, वह भाव पाप है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हमने समझा, इससे मतलब क्या हुआ? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है ना। छोटा बच्चा भाग रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, ये फेंक वो फेंक, है ना, ऐसे कर रहा है। अब मम्मी को दिखा कि वहां पे कुछ गर्म चीज रखी है, या इलेक्ट्रिसिटी का वायर बाहर खुला हुआ है, ऐसे कुछ भी मान लेते हैं। तो हम, मम्मी क्या चिल्ला रही है? उधर मत जाना, चिल्ला रही है, उधर मत जाना चोट लग जाएगी, उधर मत जाना चोट लग जाएगी। और लड़का अपनी, मतलब बच्चा अपनी धुन में खेल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, और उधर ही भाग गया। और मम्मी ने एकदम भागा, पकड़ा और एक झापड़ मार दिया। बोला ना नहीं जाना था वहां पे। अब बताइए, जो उस रूप झापड़ मारने की क्रिया हुई एक, और मां के भाव हुए बचाने के, तो जो झापड़ मारा उसका कुछ पाप लगेगा क्या? नहीं। हाँ, है ना। तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि शरीर की जो क्रिया होती है
उससे जीव को पाप एवं पुण्य बंध कुछ भी हो, अभी तो हम पाप के कंटेक्स्ट में समझ रहे हैं, परंतु शरीर की क्रिया से पुण्य पाप का बंध नहीं होता। ये जैन धर्म का अटूट सिद्धांत है, हर जगह लगता है, कभी इसको तोड़ा नहीं जा सकता, है ना। शरीर की क्रिया से कोई बंध नहीं होता। तो भैया बंध किसका हुआ कि जो माता के जो उसको बचाने के परिणाम थे कि वो बच्चा वहां पे नहीं जाए, उसका अहित ना हो जाए, तो उस अहित ना हो उसका उस रूप उसको बंध होएगा, उसके जो जितने रूप उसके भाव हुए, है ना। बात समझ में आती है। तो अच्छा, अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे द्रव्य पाप हुआ या भाव पाप हुआ। तो द्रव्य पाप की चर्चा क्यों आई, द्रव्य पाप क्यों कह रहे हैं कि हमें द्रव्य पाप से, द्रव्य क्रिया से हमें उसके परिणामों का पता चलता है कि उसके परिणाम किस टाइप के हुए, कि उस माता ने उसको झापड़ मारा, उसको उसकी पिटाई कर दी, तो हमें ये पता चल रहा है कि हाँ उसको गुस्सा आया, है ना। तो वो उस भाव का इंडिकेटर है, वो भाव को इंडिकेट करता है कि उसके मन में कैसे भाव चल रहा है। परंतु जीव के जो भाव हैं वो उस भाव का जो ज्ञात, वो जो है वो उस भाव रूप का जागता वही है कि उसने किस टाइप के भाव करे। अंदर में मायाचारी भी हो सकती है या उसने रियल में वो काम करा है, वो तो वही जानता है ना। तो उसको उस भाव रूप बंद होएगा। बाहर से द्रव्य क्रिया जो हुई, शरीर की क्रिया हुई, वो उस भाव का इंडिकेशन है कि हाँ गुस्सा आया, या हमने उसको प्यार से बचा दी, अरे अरे नहीं जाना, नहीं जाना, इधर आ जाओ, तो उसको हम प्यार से भी बचा सकते थे, तो उन्होंने क्या करा, गुस्सा नहीं है, तो एक भैया इंडिकेशन मात्र। मतलब जैसे भाव होंगे वैसा ही बंद होगा। हाँ, जैसे भाव होते हैं वैसा बंध होता है। अभी हम और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। हाँ, धर्मिष्ठा जी कुछ पूछ रही हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। कि भाव का बोलने से मीनिंग। आप किसी को मारते हैं, है ना, तो भाव तो मैंने उस किया तो उसको लगेगा, और मैंने मारा तो मेरे को बिल्कुल पाप नहीं लगेगा, तो लगेगा। क्या क्वेश्चन नहीं आया, आपकी आवाज कट रही है। मैं ये बोलना चाह रही थी कि जब कोई किसी को मरवाता है, जैसे मैंने किसी को बोला आप उस आदमी को मार दो, तो मैंने तो भाव किया उसको मारने का, मैं मारी नहीं, पाप लग गया, भाव किया। अब उस आदमी ने मारा तो उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? उसको भी लगेगा, वहां पे तो दोनों ही काम हुए ना। हाँ, तो वो उसको भी भी लगेगा लगेगा। ही ना। हाँ, किसी ने अगर मारा है तो उसको नहीं तो तो लग ही क्या रहा है। होगा कि सर, देखिए, हाँ, सिंपल सा उदाहरण है, मान लीजिए कोई टेररिस्ट है ना। ये बोले ना, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एक सेकंड। शरीर की, आपकी आवाज कट हाँ, रही है, एक सेकंड, थोड़ा म्यूट कर लीजिए, मैं समझाता हूँ, एक सेकंड। आपका क्वेश्चन समझ गया मैं। भैया जिसने मारा उसके भी तो भाव भाव भी तो हुए ही ना, उसके भी तो हाँ हाँ पहले हाँ, भाव हुए तभी तो उसने मारा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, मैं ये सब, हाँ मधु जी आप क्या पूछ रही हैं। मायाचारी में तो द्रव्य पाप और भाव पाप दोनों पाप होंगे ना, हाँ और एक देखिए, साथ पैरेलल। कौन से क्या पाप होंगे वो नहीं बोल रहा हूं मैं अभी, मैं बस ये बता रहा हूं कि पाप जब भी होगा, नहीं, कोई भी क्रिया होगी, तो उसके साथ में द्रव्य क्रिया होगी, शरीर की क्रिया होगी, है ना। जैसे किसी को सही में गुस्सा आ रहा है, जैसे मेरे को सही में गुस्सा आया और मैंने अपने बेटी को ही चपत लगा दी, कुछ चांटा मार दिया, है ना। या मेरे को किसी पर्टिकुलर आदमी पे गुस्सा आया और मैंने उसको
कुछ गलत शब्द बोल दिए, है ना, तो कह रहे हैं कि शरीर की क्रिया जो होती है वो भी उस भाव का इंडिकेटर है। जैसे हमने अपशब्द बोले, है ना, या हमने गाली दी, या कुछ भी ऐसे कुछ बोला, या हमने किसी को चाटा मारा, तो वो उस भाव का इंडिकेटर है कि इनको गुस्सा आया या इन्होंने कुछ अपशब्द के भाव उन पे आए। तो वो पाप वो भी क्रिया है, क्योंकि वो पाप का इंडिकेटर है कि आपके में क्या भाव हो रहे हैं, तो इसलिए उसको द्रव्य पाप कहा जा रहा है। तो तो वो भी शरीर की क्रिया में पुण्य और पाप का बंध नहीं होता। हाँ, पर तो उसको पाप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो उस भाव के साथ जुड़ी हुई क्रिया है, उससे कुछ होता नहीं है, परंतु उस भाव के साथ जुड़ी हुई क्रिया है, इसलिए उसको द्रव्य पाप कह रहे हैं। हमने जब कुछ किसी को गाली दी तो एक्चुअल तो भाव हुए अपने में, हाँ, परंतु वो शरीर की क्रिया वैसे हुई बोलने की, तो इसलिए बोलने को हमने क्या बोलेंगे, अरे इन्होंने तो गाली दी। पर वो गाली देना क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेरे मन में भाव हुए पहले, तभी तो मैं गाली दूंगा। अगर मेरे मन में भाव ना हो तो थोड़ी गाली दूंगा मैं, है ना। क्लियर होती है बात? ठीक है, एक सेकंड, धर्मेष्ठा जी का पहले मैं आंसर देता हूं, फिर प्रीति जी आपके पास आता हूं। तो धर्मेष्ठा जी देखिए, उसमें जो आपने एग्जाम्पल लिया है उसका सिंपल सा है कि जैसे मान लीजिए कोई टेररिस्ट है ना। अब मान लीजिए पाकिस्तान में बैठ के कोई आदमी ने पूरा प्लान बनाया कि भैया बंबई में आएंगे, यहाँ ऐसे उतरेंगे, वहां पे वो ताज होटल है, वहां पे जाके आपको खूब सारे लोगों को मारना है बंदूक चला के। तो क्या हुआ, वो कसाब और वो सब लोग जो भी 7-8 लोग आए और उन्होंने पूरे सब लोगों को मारा। ठीक है, अब मान लो कि वो सब लोग पकड़े गए, कसाब भी पकड़ा गया, तो बताओ, अब मान लो कसाब ने ये बता दिया कि फलाना कोई आदमी उस शहर में रह रहा है, वहां का वो मास्टरमाइंड था, उसने हमें ट्रेनिंग दी। अब बताइए, भले ही वो आदमी मिला नहीं, उसने कुछ इंडिया में आके कुछ करा नहीं, तो जो कसाब ने जिस रूप से हिंसा करी, जिस रूप से उसने क्राइम किया, बोलो उतना ही भागीदार वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान जहां पे भी बैठा है वो आदमी उतना ही भागीदार होगा कि नहीं होगा? होगा भैया जी। होगा। तो इससे पता क्या चलता है कि भावों की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। भले ही आपने पाप नहीं किया हो, पर भाव में आपने अगर वो पाप कर लिया, वो ऐसे भाव कर लिए, तो आपको उतना ही बंद होगा। पॉइंट बस इतना है बताने का हमारा, है ना। अभी हम एक एक पाप से के बारे में एग्जाम्पल से समझेंगे कि कौन से पाप में क्या होता है और कैसी क्रिया होने पर भी हमें पाप लग सकता है और नहीं भी लग सकता। तो भैया जी बिना भाव के तो शरीर की कोई क्रिया ही नहीं होती, तो उसमें पुण्य और पाप का बंध क्या होगा ही नहीं क्या? ऐसी कंडीशन हो सकती है कि आप में भाव ना हो और वैसी क्रिया हो जाए। मैं आऊंगा एक एक करके एग्जाम्पल में आऊंगा। अभी मेरा कंसेप्ट बताने का ये था कि जब भी कोई पाप होगा तो बाहर में शरीर की क्रिया होगी और अंदर में भाव होंगे। तो दो पाप कह रहे हैं, द्रव्य पाप और भाव पाप। द्रव्य पाप में शरीर की क्रिया जानना, भाव पाप में आत्मा के जो पाप रूप परिणाम है उनको जानना। ठीक है, अब उनमें क्या क्या केस बनते हैं उसकी भी हम चर्चा करेंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे। हाँ प्रीति जी, आपका क्या क्वेश्चन था? भैया जी मेरा क्वेश्चन नहीं था, मैं यही बोल रही हूँ कि अगर कोई भी पाप हो रहा है तो उसमें पहले भाव पाप हो रहा है और फिर द्रव्य पाप भी हो रहा है ना। हाँ हाँ पाप दोनों ही हो रहा है। हाँ, करेक्ट, हो भी सकता। हाँ, अब इसमें यही कंडीशन यही बताना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि भाव पाप हो और द्रव्य पाप हो ही हो। द्रव्य पाप नहीं भी हो तो भी भाव पाप हो सकता है, उसकी कंडीशन पे आएंगे, उसकी कंडीशन पे आएंगे। ठीक है। हाँ मधु जी, आंटी जी आप कुछ पूछ रहे थे। भाव का मतलब फीलिंग्स क्या? हाँ, फीलिंग्स कह लो, आपके मन में जो
परिणाम चल रहे हैं उनको कह लो, है ना। इसलिए मैंने कहा था द्रव्य पाप मतलब वचन और काय की चेष्टा जो भी होगी वो द्रव्य पाप है। और मन में आपके ज्ञान में जो परिणाम चल रहे हैं, आपके अंदर जो परिणाम हो उस पाप रूप, वो भाव पाप है। परिणाम का मीनिंग? परिणाम मतलब फीलिंग्स, थॉट्स, ओके। है ना, ये सारी चीजें आएंगी उसमें। ठीक है। हाँ। और किसी का कोई डाउट? क्लियर होती है बात द्रव्य पाप और भाव पाप के बीच में? सबको क्लियर होती है? बहुत सारे लोग हैं आज क्लास में, प्रतीक्षा जी भी हैं, राधिका जी, सुनैना जी, मनीषा जी, आज मोहित नए ज्वाइन हुए हैं, रूबी जी, धर्मिष्ठा जी, सीमा जी। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर होती है सभी को? ठीक है। हाँ आंटी जी को आप पूछ रही हैं? एक बार रिपीट करिए। क्या रिपीट करूं मैं? द्रव्य पाप और भाव पाप। देखिए यहाँ पे हमें बस ये कंसेप्ट देना है कि जिन वाणी में पाप की दो प्रकार से चर्चा है, द्रव्य पाप और भाव पाप। तो द्रव्य पाप का यहाँ पे अर्थ ये है जो हमारी वचन रूप या शरीर रूप जो भी क्रिया, जो भी चेष्टा, जो भी एक्टिविटी है वो द्रव्य पाप है। और जो आत्मा के जो भी परिणाम, थॉट्स, फीलिंग्स, जो भी उस पाप रूप जो थॉट्स होंगे वो भाव पाप है। तो मतलब कहने का मतलब है पाप में दो डिफरेंट एक्टिविटी चलती है। ठीक है, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट कि शरीर या अर्थात द्रव्य पाप की जो भी क्रिया होगी उससे आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मा को बंद होगा वो सिर्फ भाव पाप से होगा। बस इतने दो मुख्य पॉइंट्स हैं। ठीक है, अभी हम केस बाय केस लेके एक एक केस को समझेंगे कि कौन से पाप में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, पाप कैसे होगा, वहां पे किस कंडीशन में पाप होगा, किस कंडीशन में नहीं हो सकता, है ना। ये अभी स्पेसिफिक नहीं समझ रहे हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे कि उस कंडीशन में क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहे हैं। किसी को मारना, सताना, चिढ़ाना, कष्ट देना, उसका दिल दुखाना आदि आदि हिंसा है ना। यह वचन और काय के स्तर की हिंसा है। क्या बोला? अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि वचन और काय रूप जो क्रिया है वो द्रव्य हिंसा है। तो यहाँ पे जो पहली लाइन में जो भी चीजें आई क्या हुई? जीव को मारना, है ना। जीव की किसी की हम पिटाई लगा दें, किसी को डंडे से मार दें, कोई किसी को क्या चाकू से काट दे, कुछ कर दे ऐसे, है ना। किसी को हम सता रहे हैं, है ना, मजाक कर रहे हैं, वचन से उसकी क्या कर रहे हैं, उसको सता रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, है ना। अरे तुम तो बहुत मोटे हो, अरे वो बचपन में करते हैं ना, चश्मेश चश्मेश, या ऐसे कुछ भी अपन ऐसे किसी को चिढ़ाते हैं, है ना। कष्ट देते हैं, है ना, वचन से भी कष्ट दे सकते हैं, शरीर आदि क्रियाओं से भी कष्ट दे सकते हैं, है ना। बैलगाड़ी आदि को जबरदस्ती ओवरलोड करके वो खिंचा रहे हैं, रगड़ रहे हैं, है ना, कष्ट दे रहे हैं। और उसका दिल दुखाना, दिल दुखाना मतलब उसको दुख देना, जबरदस्ती उसको दुख देना। कि जैसे कोई बाई है तो वो बोल रही है कि मेरी तबीयत खराब है, तो भी उससे जबरदस्ती काम कराए जा रहे हैं। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो किसी का भी किसी न किसी रीजन से दिल दुखाना, कष्ट देना, चिढ़ाना, तो ये सब क्या हो गई क्रियाएं? वचन रूप और शरीर रूप, काय रूप।
तो ये सारी क्रियाएं हैं, ये द्रव्य हिंसा है। क्या है ये? द्रव्य हिंसा। द्रव्य हिंसा। ठीक है, इसलिए देखो आगे क्या कह रहे हैं, इसलिए इसे द्रव्य हिंसा कहते हैं। क्लियर हुई? हमने अभी डेफिनेशन करी कि शरीर मतलब वचन और शरीर की जो भी क्रिया होगी वो द्रव्य पाप है। अब पाप के में क्या है, ब्रैकेट है। तो अभी हम पाप को क्या करके समझ रहे हैं, हिंसा, अभी हिंसा रूप पाप समझ रहे हैं। तो शरीर और वचन की जो क्रिया हो, कैसी क्रिया हो, कि मारना, सताना, दिल दुखाना, चिढ़ाना, है ना, तो ये क्या है, वचन रूप क्रिया होगी या शरीर रूप क्रिया होगी? तो इसको क्या कह रहे हैं, ये द्रव्य हिंसा है। ठीक है, इसमें भाव भी तो शामिल हो सकते हैं ना भैया जी? हो सकते हैं, मैं बोल रहा हूं कि ये दो क्रियाएं हैं, उस पाप में भी दो क्रिया हो रही हैं, ये कहने का मतलब। एक शरीर रूप क्रिया हो रही है, अंदर भाव भी हो रहे हैं, परंतु जो शरीर की क्रिया है वो द्रव्य हिंसा है ना। आपके पॉइंट पे आएंगे, आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कि ये बाह्य क्रियाएं न होने पर भी किसी को मारने आदि के भाव मात्र से भी हिंसा होती है, वो भाव हिंसा है। देखो ये बहुत सूक्ष्म बात है समझने की, कि भले ही हमें ये बाहर क्रिया ना हो, चढ़ाने की, इसकी उसकी, है ना, और यदि हमें इस रूप भाव अगर अपने मन में हो रहे हैं, तो हमें हिंसा चल रही है, चल रही है, चल रही है। देखो कितनी बारी हमारे साथ होता है कि कोई रिश्तेदार हैं या कोई भी ऐसा फैमिली मेंबर है, आपने उनसे कुछ कहा, कुछ भी आपने वो कहा, और आपने, उन्होंने उल्टा करके आपको बोल दिया, क्या आपने कही थी हमारा इतना नुकसान हो गया, या उसको आपने, या उन्होंने आपको कहा, कुछ भी कहा सुना दिया बिना किसी रीजन से, या कुछ भी ऐसी कंडीशन बनी, आपके मन में क्या भाव आने लगे? एग्जाम्पल में ले रहा हूं, देखो मेरी कुछ वैल्यू ही नहीं है, अगली बार आने दो, सबके सामने इनका मजाक उड़ाऊंगा, सबके सामने इनको नीचा दिखाऊंगा। भले ही आपसे 500 150 कितने हजार किलोमीटर दूर आदमी बैठा है, आपके सामने भी नहीं आया, आपने कुछ बोला भी नहीं या कुछ क्रिया भी नहीं करी, अपने मन में ही आप ऐसे उधेड़ बुन करने लगे, देखो अगली बार आएंगे देखना, मैं अपने घर में नहीं रुकवाऊंगा, उधर रुकवा देंगे, इनके ऐसी हम सेवा नहीं करेंगे, हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम इनके घर नहीं जाएंगे, हाँ देखो अगली महीने उनके यहाँ शादी है, मैं उनकी शादी में नहीं जाऊंगा, जो भी। अब ये सारे जो भाव चल रहे हैं क्या हैं, किसी को चिढ़ाने के, किसी को कष्ट देने के, किसी का दिल दुखाने के, आपके अंदर भाव चल रहे हैं। भले ही आप उसके अगले हफ्ते वो सारे भाव भूल जाओ, आपको याद भी नहीं रहे आपने ऐसे कभी विचार किया था, परंतु प्रेजेंट में यदि ऐसे भाव चल रहे हैं, तो आपको हिंसा का पाप चल रहा है, भले ही वो आपने क्रिया नहीं कर। इसलिए देखो लाइन लाइन नेक्स्ट लाइन क्या कह रहे हैं, यह जैन धर्म का हिंसा संबंधी सूक्ष्म कथन है, इसलिए जैन धर्म सबसे महान है। जैन धर्म सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप को भी पाप कहता है। अब जो आप लोगों का डाउट आ रहा है कि अरे बिना शरीर की क्रिया करे पाप कैसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, जो एग्जाम्पल दिए, और एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, प्रधानमंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री की कॉन्फ्रेंस चल रही है, मान लीजिए कोई टेररिस्ट हो या कोई भी ऐसा आदमी हो, उसने क्या करा, उसने ना मुख्यमंत्री पे ऐसे गोली चला दी, और गोली एकदम बगल से ऐसे करके निकल गई, है ना,
और उस मंत्री को कुछ भी नहीं हुआ, बाल भी मां का नहीं हुआ, परंतु वो आदमी पकड़ा गया। बोलो, आदमी पर किस चीज का मुकदमा चलेगा? हत्या का। गोली हत्या तो हो, गोली चलाने का नहीं, हत्या का। पर हत्या तो हुई नहीं। भाव नहीं, देना। हत्या का ही चलेगा। तो नहीं तो, पर आदमी तो नहीं मरा, मंत्री तो नहीं मरा ना। भाव तो थे ना भैया जी मारने के, उसी चीज का मतलब था। हाँ, देखो, जो हमारा कानून सिस्टम भी है ना, वो अकेली क्रिया को नहीं पकड़ता, वो पकड़ता है आपके अंदर क्या भाव हुए उस क्राइम या उस एक्टिविटी में। ये कानून समझता है। तो जैन धर्म तो और उससे ऊपर है। जैन धर्म को हम तो साक्षात बोल रहा है, भले ही बाहर में क्रिया नहीं हो, परंतु अगर अंदर अंदर में वैसे भाव चल रहे हैं तो आपको कंटिन्यूअस पाप लग रहा है। जैसे वो टेररिस्ट अफगानिस्तान में बैठा है या पाकिस्तान जहां पे भी बैठा है, भले ही वो इंडिया में नहीं आया, तो भी यदि अगर वो टेररिस्ट कभी पकड़ा जाएगा तो उसका सेम या उससे ज्यादा का ही उस पे मुकदमा चलेगा जो कसाब पे चला था। षड्यंत्र रचने का। षड्यंत्र रचने का नहीं लगेगा उसको, यही लगे उसके कारण से ही सारे लोग मारे गए, उन सारे लोगों की हत्या के पाप का उस पे मुकदमा चलेगा कि तुमने ही मारा है, भले ही वो आया नहीं है। क्लियर होती है बात? भैया जी, तो हाँ। वो जो आपने वो अभी बताया ना कि गोली मारा तो उसको भाव हिंसा लगा, लेकिन उसको द्रव्य हिंसा भी तो लगा, क्योंकि उसने गोली तो मारा ही था, लगा नहीं वो अरे अलग बात है। तो द्रव्य हिंसा कब कहलाएगी? जब उसने भाव किया हो और वो एक्टिविटी फलीभूत हो। फलीभूत नहीं हुई तो वो द्रव्य हिंसा नहीं हुई। अरे गोली चलाने रूप तो हुई, गोले चलाने हाँ। रूप तो द्रव्य हिंसा, पर जो इंटेंशन से उसने जो मारा वो इंटेंशन रूप क्रिया नहीं हो पाई। उस रूप में जो मंत्री को मारने की क्रिया थी वो पूरी नहीं हो पाई, तो उसमें वो पूरी क्रिया इंक्लूड होगी कि वो आदमी मरा नहीं, ऐसा है ना। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि ऐसा भी हो सकता है कि बाहर में दोनों की क्रिया सेम हो परंतु भाव डिफरेंट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कि एक कहानी आती है कि मुनिराज क्या थे, ध्यान कर रहे हैं, एक जंगल में मुनिराज हैं, वे अपने ध्यान में मग्न हैं। तो उनके सामने से क्या हुआ, एक शेर गुजरा। शेर को भूख लगी थी, तो उसने क्या करा, उसने देखा कि एक मनुष्य सामने है, चलो इसको खा लेता हूं। तभी उनके सामने से एक जंगली वो निकला, सूअर निकला जिसके दांत होते हैं बड़े बड़े। तो उसको भी वो सामने निकला, तो उसको लगा कि अरे कोई जाति स्मरण ज्ञान हुआ हो या जो भी ऐसा इंडिकेशन हो, अरे ये तो कोई महापुरुष है और ये शेर है, ये उसको खाने जा रहे हैं, ये शेर उनको खाने वाला है। अब देखना, वो शेर और सूअर आमने सामने आ गए और उन दोनों में लड़ाई हुई और एक दूसरे को एकदम खून खच्चर करके एक दूसरे को मार दिया। शेर ने इसको मार दिया और उसने भी लड़ भिड़ के उसने मुनिराज की रक्षा के लिए उसने उसको शेर को मार दिया। बताइए, दोनों की क्रिया सेम हुई कि डिफरेंट हुई? डिफरेंट है। क्रिया सेम है पर भाव डिफरेंट है। क्रिया सेम है परंतु भाव डिफरेंट है। हाँ, शेर के भाव मारने के थे और मार रहे हैं। दोनों की देखो, दोनों की क्रिया सेम हुई, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, परंतु दोनों के भाव में कितना डिफरेंस है
भाव हाँ, अलग वो है। बचाने के लिए मारा और वो मारने के लिए मारा। उसने क्या किसरी मारा कि अरे तू कैसे मेरे को मार सकता है, मैं तो तेरे को खा जाऊंगा। और सुअर ने कैसे भाव करे, अरे ये तो कोई महापुरुष है, इसकी रक्षा मेरे को करनी चाहिए। वो रक्षा का परिणाम था उसको, रक्षा के परिणाम से उसने वो इस रूप क्रिया हुई। तो उसको जितने रक्षा के जो परिणाम हुए मुनिराज की रक्षा के लिए, उसको उस रूप बंद होएगा और कुछ हद तक वो पुण्य की कैटेगरी में जाएगा। और यहाँ पे खाने के भक्षण के ऐसे तीव्र मतलब परिणाम हुए उसको, तो उसको पूर्ण रूप से पाप रूप परिणाम है ये, है ना। और एग्जाम्पल दूं कि इतनी बात क्लियर होती है। मतलब कि हमारी जो क्रिया है, हमारी क्रिया हमारे पाप बंध का डिसाइड नहीं करती, हमारे भाव हमारे पाप बंध का डिसाइड करते हैं कि हमारे भाव उस टाइम कैसे हो रहे हैं। क्लियर होती है बात कि जो परिणाम उस सुअर को हुए, भले ही उसने उस खून कच्चर कर दिया, उसको मार दिया, उसको सब कर दिया, पर तो भी उसको पुण्य ही बंध रहा है और वो शेर को पूर्ण रूप से पाप बंध रहा है। हमने भले ही जैसे एग्जांपल दिया कि हम अपने किसी भी के प्रति भी आ रहे हैं, मैं तुमको देख लूंगा या तुमको ऐसे कर दूंगा, तुमको वैसे कर दूंगा, अपने मन में क्या ऐसे भाव चलते रहते हैं, उनको नीचा दिखाने के भाव चलते हैं। ऐसे जनरल कभी ऐसे फैमिली में ऐसे कभी कभी किसी के भाव होते हैं, भले ही दो भाई हों, एक भाई में ऐसा भाव आ जाए, अरे इसकी तो क्या है, इसकी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मेरे कारण देखो मैं पारी सारा फैमिली बिजनेस संभाल रहा हूं, मैं नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा। अब उसको क्या है, अब सामने वाले को नीचा दिखाने के भाव, अरे उसको मैं पैसे नहीं दूंगा, उसको मैं बिजनेस डील नहीं करने दूंगा, या जो भी फलाना है ऐसे। तो उसका क्या है, उसको नीचा दिखाने का भाव, उसको दिल दुखाने का भाव। भले ही वो काम अभी प्रत्यक्ष में नहीं कर रहा, परंतु निरंतर उसके मन में ये भाव कंटिन्यूस धीरे 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 करके हर समय वो भाव चल रहा है ना। तो वो भाव ही है जो आपको एक्चुअली पाप बंध का कारण है, भले ही उस टाइम वो क्रिया हो चाहे ना हो। कहने का मतलब ये है, द्रव्य रूप पाप कुछ समय तक ही या कुछ समय के लिए ही दिखेगा। क्या बोला, अगर वो पाप है, आपके अंदर पाप का परिणाम है, तो वो कुछ समय के लिए दिखेगा। हो सकता है कि वो उससे पहले या उससे बाद में या ज्यादा समय तक वो पाप परिणाम आप में कंटिन्यूअस चलता है। क्लियर होती है बात, किसी को कोई डाउट? अभी हमने हिंसा की चर्चा करी है ना। समय अपना हो गया है। हाँ मधु जी। कभी हमने क्रोध में या किसी कारणवश किसी से कुछ कह दिया और वास्तव में वैसा हो गया, तो क्या इसका भी पाप लगता है क्या? क्या मतलब कैसे हो गया, मतलब अपने कारण किसी मतलब क्रोधवश या किसी कारण से किसी से कुछ अपशब्द बोल दिए जैसे, और वैसा हो गया सपोज करो सामने वाले के साथ, तो क्या इसमें अपशब्द बोल दिया हो गया, मैं समझा नहीं मतलब। जैसे हमने किसी से बोल दिया कि ऐसा हो जाए आज ऐसा हो जाए, आप इसको एग्जाम में समझ नहीं पा रहा हूँ, एग्जाम्पल मतलब हमने जैसे किसी किसी से का बुरा बोला कि बोल आज दिया। एक्सीडेंट हो जाए और हो हाँ जाए ऐसा, तो हाँ क्या हाँ। इससे पाप लगता है क्या? अरे पाप तो उसी टाइम लग गया ना, आपने जब बोला। अच्छा, उसके साथ जो होना है वो तो उसके कर्माधीन है, उसके कर्ता आप थोड़े ही हैं। आप सिर्फ अपने भाव के कर्ता हैं और इस संसार में और किसी के कर्ता नहीं हो आप। तो इसमें पाप लग जाएगा मतलब भाव का। आपने जिस टाइम वो बोला उसी टाइम पाप बंध जाएगा, भले ही उसके साथ हो चाहे ना हो। वही तो बोल रहा हूं कि बाहर में कुछ भी क्रिया हो, शरीर की क्रिया के साथ तो और दूर हो गया ये वाली।
उससे तो आपको थोड़ी नहीं कुछ होगा, परंतु जिस टाइम आपने ये बोल दिया अरे जाओ तुम्हें मर जाओ जाके, पर वो तो हमने ऐसे क्रोध में या किसी उसमें बोल दिया, तो उसका कोई वो नहीं होता है क्या? मतलब आपने जिस टाइम बोला उसी टाइम पाप लगता है। पाप ऐसे थोड़ी है कुछ जब होगा तब होगा, आपने जिस पाप हमेशा उसी टाइम बनता है, कर्म बंधन उसी सेकंड होता है, जो भाव हुआ कर्म आके बंध गए। तो वो गुस्से में गया ना, या फिर गुस्से बोल दिया रोज में। चाहे आप गुस्से में बोलो चाहे आप नहीं बोलो, मन में बोल रहे हो तो भी आपको पाप लग रहा है, ये बात है। बाहर से कुछ भी क्रिया चले उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है आपका, आपका लेना देना आपके परिणामों से है बस। इस परिणाम के आगे एलओसी लगी है ना, आप इस रूप जा सकते हो, उस मतलब उस साइड जा सकते हो ना, वहां से कोई चीज इस साइड आ सकती है। आपने भाव करे हैं, आपको बंद हुआ है, चाहे भले ही भार में क्रिया हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, कैसे भी हो, है ना। अभी बहुत ज्यादा डिटेल हो गया और बहुत से लोगों को डाउट भी आए। अच्छा है कि सब लोग डाउट पूछते हैं, है ना, उनको समझ में भी आ रहा है इसलिए डाउट पूछ रहे हैं और क्लियर हो रही है बातें, है ना। इस चीज को आप वापस से अगर हो पॉसिबल तो समझिए, इस चैप्टर को वापस, ये जो पैराग्राफ है द्रव्य हिंसा भाव हिंसा का, इसको आप वापस से पढ़िएगा। आगे भी ऐसे पाप की चर्चा आगे भी है ना, उनके केसेस में भी क्या क्या चीज होती है वो चीज भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। चलिए अगली पाप की चर्चा हम फ्राइडे को करेंगे। एक बस अपडेट यह है कि मैंने अभी लास्ट क्लास से पहले एक ऐप का लिंक दिया था और वो बैच कैसे दिखता है उसका भी स्क्रीनशॉट दिया था। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर लें, है ना, क्लास के बाद, तो मैं आपको उसके लिए हेल्प कर दूंगा। भैया ऐप के थ्रू ज्वाइन कैसे करना है क्लास? मैं बताऊंगा उस चीज के लिए, भैया नेक्स्ट जी क्लास में उसकी चर्चा। डाउनलोड हो गया बट उसमें एडिट नहीं हो रहा है कुछ भी। उसमें आपको एडिट नहीं करना है, कुछ नहीं करना। आपको अपनी अगर पर्सनल डिटेल डालनी है तो वो डाल सकते हैं, है ना, एज नंबर या एड्रेस वगैरह जो भी। भैया उस ग्रुप का मैसेज हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब हम उस ग्रुप में हैं। हाँ मतलब मधु जी जो बेंगलोर से, उन्होंने मैसेज भेजा था जय जिनेन्द्र करके, उसके बाद मैंने भी रिप्लाई किया था। यदि आप वो देख पा रहे हैं, है ना, तो मतलब आप उस बैच में हैं। जो नहीं देख पा रहा है या जिसको वो जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था वो यदि नहीं देख पा रहा है, आप मेरे को वापस से मेरे से बात कर सकते हैं, मैं उसमें हेल्प। उसमें नहीं दिख रहा है, ये बैच 2 नहीं दिख रहा है, फिर मंगल प्रज्ञा 2 वाला नहीं दिख रहा है, ठीक है कोई नहीं, मैं आपका नंबर मेरे पास है, हाँ। मैं आपको पर्सनली ऐड कर दूंगा, आप बस ऐप डाउनलोड करके रखिए। ऐप कर लिया मैंने डाउनलोड। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आज मैं वो ग्रुप को अपडेट करूंगा। व्हाट्सएप में हमारे जितने लोग हैं उनको मैं देखूंगा कौन कौन है कौन कौन नहीं है, उसके हिसाब से मैं ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास हम ट्राई करेंगे कि सबको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हम नेक्स्ट मंडे जो भी क्लास होगी फिर हम ऐप से ही करेंगे, ठीक है। चलिए जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लो। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो जय हो जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो जय हो जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।